लाल लाल लहराएगा, लाल लाल लहराएगा, लाल लाल लहराएगा। We want, 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 we want। सर मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं डिवीज़न उधमपुर से हूँ। सर आज हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए 29 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेके किसी भी प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। जिस दिन से हम पहले दिन से बैठे हैं आज भी हमारी मांगें वैसे ही चल रही हैं, कोई हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया। ये हमारी आवाज़ को दबाने का एक तरह का काम किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम दबे कुचले हुए लोग हैं, हमें और दबाने की कोशिश ना की जाए। हम शुरू से लेके आज तक डेली वेजर काम करता आ रहा है फील्ड में, और आज भी कर रहा है। बीच में आज भी हमारे साथी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम आज भी चल रहा है। लेकिन सर ये सरकार हमें कल भी सीरियस नहीं लेती थी, आज भी सीरियस नहीं ले रही है। आपके माध्यम से यही संदेश है सर कि प्लीज़ हमारी डीपीसी में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली होती हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी से पूरे अच्छे तरीके से फिल किया जाए और हमारी जो भी मांगे उनको पूरा किया जाए। हम इंश्योरेंस चाहते हैं सर, अगर हमारे किसी साथी को कोई कैजुअल्टी हो जाती है उसको उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए कंपनसेशन मिलना चाहिए। बाकी अगर किसी हमारे साथी के कोई हादसे में कोई हैंडीकैप कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसकी सैलरी कंटिन्यू रखी जाए, प्लस उसको इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाए। और किसी साथी को करंट या कोई हादसा होता है सर उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। हमारे कई साथी ऐसे घरों में पड़े हुए हैं सर, उनका गवर्नमेंट ने 1 रुपया खर्च का नहीं उठाया। लोगों ने जिन एरियाज़ में वो काम करते थे उन लोगों ने फ़ंड जुटा के उनका एक अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। आज भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हमारा एक भाई है विजयपाल सिंह, उसको गवर्नमेंट की तरफ से, एक सरकार की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं दिया गया। उसको रैम्बल की जितनी भी ट्रेड एसोसिएशन थी उन्होंने फ़ंड यूनाइट करके इकट्ठे करके उसका ट्रीटमेंट करवाया। आज भी वो लड़का बेड पे पड़ा हुआ है सर, उसकी सुध लेने तक आज तक डिपार्टमेंट नहीं गया कि इसकी क्या हालत है। वो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था सर, अगर वो अपने घर की बिजली नहीं चला रहा था, 11 kV लाइन पे उसको करंट लगी, वो डिपार्टमेंट के लिए वो उसने अपनी शहादत दी। शहादत मतलब शहादत ही है सर, जो बंदा चल नहीं पा रहा फिर नहीं पा रहा वो तो एक जेल में कैद होकर चल रह गया सर। लेकिन अगर यही इसी तरह का जस्टिस चलेगा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा रियासी में 2 दिन पहले एक कैजुअल्टी हो रही, जय साहब ने बोल दिया कि नहीं जी ये अपने घर की बिजली, अपने घर की बिजली के लिए सर 11 kV पे कौन चढ़ता है सर। एक आप भी एक जानकार हो और जनता भी इस बात को जानती है कि वो जनता के लिए काम करता हुआ मरा है। लेकिन ये हमारा डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझना चाहता। हमें शुरू से दबाने का काम किया जाता है, आज भी दबाने का काम किया जाता है। कल को हमारा कोई साथी अगर किसी को करंट लगती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डिपार्टमेंट उठाता है ना एडमिनिस्ट्रेशन उठाता है। ये अगर इसी तरह का दोहरा व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे सर। अगर हमें श्योरिटी दी जाएगी कि हम आपके साथ हैं, आप फील्ड में काम करो, आपके साथ कुछ भी मिस हैपन होता है सरकार और डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, हम दिन रात सरकार के लिए काम करने को तैयार हैं। लेकिन ये सर हमारे साथ दोहरी चाल चलते हैं। एक तरफ बोलते हैं आप हमारी बैकबोन हो, आप काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन तभी जब किसी भाई को करंट पड़ती है कोई डिपार्टमेंट का सामने नहीं आता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सामने नहीं आता। वो बेचारा 4 दिन उसकी आवाज़ उठेगी, 5वें दिन दब के रह जाती है और 5-6 महीने वो बेड पे रहने के बाद वो ऊपर वाले के पास चला जाता है। सर यही हाल रहेगा, यहाँ पे कौन काम करना चाहेगा अगर इस डिपार्टमेंट में श्योरिटी ही नहीं है। सबसे आप जानते हो जितने भी डेली वेजर हैं वो सारे भाई अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सर सबसे ख़तरनाक हमारी जॉब है, सबसे कैजुअल्टी जो होती है हमारे डिपार्टमेंट की होती है, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती। हम कल भी बिना आश्वासन गारंटी के काम कर रहे थे, आज भी बिना गारंटी के काम कर रहे हैं। हमें बस एक बोल दिया जाता है आप हमारी बैकबोन हो, काम कर जाओ, चढ़ जाओ पोल पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही बंदा कोई अगर पोल से गिरता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई सामने नहीं आता। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं, हमें एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी दी जाए जिसके तहत हम अपनी फील्ड में काम कर सकें। हम सब काम करने वाले बंदे हैं सर, किसी को कोई पॉलिटिक्स करने का शौक़ नहीं है, कोई लीडर बनने का शौक़ नहीं है। हम अपनी पॉलिसी चाहते हैं, अपने बच्चों का हक चाहते हैं कि वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले सकें, हमारे परिवार भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। सर 9,000 रुपये में घर नहीं चलता है, ये आप भी जानते हो, 9,000 रुपये में घर नहीं चल सकता, लेकिन हम लोग चला रहे हैं सर। हमारे रिश्तेदारों को देखो, वो आज कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं और हम उनके लिए एक मजाक बन के रह चुके हैं। वो बोलते हैं हाँ कितनी सैलरी आ रही है सर, क्या बताएंगे 9,000 रुपये क्या सैलरी बताएंगे। वो बोलता है अपना खर्चा चलाता है या तू परिवार का खर्चा चलाता है या मतलब रिश्तेदारों में जो भी होता है वो करता है। सर नहीं करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ आप जैसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो बुरे टाइम पे साथ दे देते हैं और हम अपना समय निकाल पाते हैं। नहीं तो देखा जाए तो सर 9,000 रुपये में घर नहीं चलता है। और हम सरकार से यही चाहते हैं हमें एक अच्छी फैसिलिटी दी जाए, अच्छा हमें इंश्योरेंस दिया जाए, कल को हमें कुछ होता है हमारे परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। ये सर गुमनामी की मौत मरने से अच्छा है कि ये हमें एक ऑर्डर निकालें, बोलें कि हमें आप लोग आप स्टाफ नहीं चाहिए,
इनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ, हम इस डिपार्टमेंट में आए थे SRO 381 को लेके। अगर आपने हमें बाहर का रास्ता दिखाना है तो उस SRO के तहत आपने जितने भी लोग परमानेंट किए हुए हैं उन सबको हमारे साथ घर भेज दें। हम यहाँ से इस मंच से घर चले जाएंगे, हमारा बिजली डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं होगा, ना हम इनसे कोई और मांग रखेंगे। लेकिन आपने जितना भी SRO 381 के तहत बंदा परमानेंट किया हुआ है उन सब बंदों को हमारे साथ घर भेज दो। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ बात हमारा ये प्रोटेस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हमें से काम लेना चाहते हो तो फिर आप हमारे साथ ट्रांसपेरेंट होकर चलो, हमारे लिए एक अच्छी पॉलिसी बना के चलो, हमारे जो परमानेंट वीकेंड पोस्टें हैं उनको फिल करो फ़ौरन तौर पे, हम यहाँ से घर चले जाएंगे। ऐसे हम घर जाने वाले नहीं हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।